दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी के अंदर बिना अध्यक्ष के देखने के लिए मिलेगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसके लेकर जानकारी दी जाएगी। साथ ही हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा 17,000 पद प्राथमिक भर्ती के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए सुपर टीईटी को लेकर और प्राथमिक शिक्षकों की सूची के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टीईटी 2023 में सिलेक्शन पाने के लिए आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा अध्याय बाय महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर, साथ ही आपको विश्लेषण चार्ट भी देखने के लिए मिलता है। यूपी टीईटी के नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको पुस्तक देखने के लिए मिलती है संपूर्ण थ्योरी के साथ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो वो बेस्ट हो। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा हुआ वो आपको डिटेल में याद भी रहे। चक्षु प्रकाशन का यहाँ पे स्टडी गाइड के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिससे आपकी तैयारी होती है और भी मजबूत। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके कहीं ना कहीं विज्ञापन तो निकाल दिए जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा कराने का समय आता है तो उसमें बहुत सारी अड़चनें देखने के लिए मिलती हैं। कभी मामला कोर्ट में चला जाता है तो कभी कुछ देखने के लिए मिलता है, कभी कुछ। इसी को लेकर अगर बात की जाए, आदेश देखने के लिए मिला है कि यूपी के अंदर अब बिना अध्यक्ष के यहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो खाका है वो तैयार किया जा सकता है और इसकी जानकारी स्वयं शिक्षा मंत्री के माध्यम से की जाएगी। मतलब इसकी जो समीक्षा होगी वो यहाँ पर शिक्षा मंत्री के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। इसी प्रकार अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर, तो उसमें ऐसी हीलावाली चलती है। अगर चुनाव होते तो चुनाव आयोग 2 मिनट के अंदर परीक्षा करवाता, रिजल्ट घोषित करता और उसके बाद में जिसको यहाँ पे मुख्यमंत्री या जो भी बनाना है बनाकर हाथ में दे देते। लेकिन भर्तियों को लेकर सरकार की इस प्रकार का रवैया कहीं ना कहीं छात्रों के प्रति और भी ज़्यादा नकारात्मक देखने के लिए मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती के बारे में। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि अध्यक्ष नहीं तो उच्च शिक्षा मंत्री करेंगे परीक्षा पे चर्चा। बैठक के अंदर उठाया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर ही मुद्दा। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि उच्च शिक्षा मंत्री के माध्यम से 13 मार्च 2023 को होने वाली समीक्षा बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। जिन बिंदुओं को एजेंडे में शामिल किया गया है उनमें विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की परीक्षा का आयोजन भी शामिल किया गया है। इस भर्ती के लिए जो आवेदन थे वो अगस्त 2022 के अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 फरवरी 2023 को पूरा हो चुका है। सदस्य 6 से अगर बात की 4 खाली हैं, जिसको लेकर कोरम पूरा ना हो पाने के चलते असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हो पा रही है। जब कोरम पूरा होगा तब ये भर्ती फंसी रहेगी। लेकिन अब अगर बात की जाए, नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन होने के बाद ही या तो ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी या फिर अगर बात की जाए जो शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री, उनके माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को पूरा करवाया जाएगा। कैसे भी हो, अगर भर्ती पूरी होती, परीक्षा होती है तो ये अच्छी बात होगी। देखना दिलचस्प है कि आगे 13 मार्च 2023 को क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षकों के बारे में। अगर बात की जाए तो 10 मार्च को अपलोड की जाएगी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची। लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में कार्य करने वाले शिक्षकों को लंबे समय बाद होने जा रहे प्रमोशन के लिए जो वरिष्ठता सूची देखने के लिए मिलेगी, एक और मौका दिया गया है। सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से रविवार को जारी आदेश में सभी बीएससी जिला स्तर पर तैयार सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं के अंतिम ज्येष्ठता सूची जो देखने के लिए मिलेगी वो 10 मार्च रात 12 बजे तक एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले 6 मार्च तक यहाँ से जो सूची अपलोड करनी थी, लेकिन 1 हफ्ते का समय और बढ़ा दिया गया है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 17,000 प्राथमिक भर्ती। इसके अलावा अगर बात की जाए सुपर टीईटी को लेकर,
यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे मामले न्यायालय के अंदर लगे हुए हैं। एक ऐसा ही मामला न्यायालय के अंदर लगा हुआ था कोर्ट में, जिसको लेकर हाल ही में सुनवाई देखने के लिए मिली 4 मार्च 2023 को, लेकिन उसका ऑर्डर नहीं आया था या फिर अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी नहीं मिली थी, जिसके चलते आपको जानकारी नहीं दी गई। यहाँ पे वो आप सभी के सामने याचिका भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत सारे जो विवाद हैं वो लगे हुए हैं, और ये जो विवाद संबंधित है वो लंबित भर्तियों के बारे में या फिर हम कहें पुरानी भर्तियों को लेकर, जैसे कि टीजीटी 2016 टीजीटी 2021 के बारे में। इसको लेकर अगर बात की है 4 मार्च 2023 को यहाँ पे लिस्टेड भी देखने के लिए मिला और जनरेट भी किया गया। यहाँ पे जब सुनवाई का समय आया तो जजेस के माध्यम से बताया गया ये मामला अब सिंगल बेंच से डबल बेंच में जा चुका है। डबल बेंच के अंदर स्पेशल अपील लिखा हुआ है, तो डबल बेंच के अंदर इसकी जो सुनवाई वो देखने के लिए मिली। और अभी जो आदेश देखने के लिए मिला है कोर्ट के माध्यम से, वो कहा गया है कि चयन बोर्ड के माध्यम से 31 मार्च तक इस भर्ती को लेकर जो भी प्रोसेस है वो किया जाए, और उसके बाद में 31 तारीख को होने वाली सुनवाई में इसको लेकर अपनी रिपोर्ट दी जाए कि उनके माध्यम से टीजीटी भर्ती को लेकर क्या क्या किया गया है, जैसे कि टीजीटी 2016 और टीजीटी 2021 के बारे में। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 31 तारीख तक आप सभी को रिपोर्ट देनी है कि आपके माध्यम से लंबित भर्तियों पर क्या क्या काम किया गया है और वो कब तक पूरी की जाएंगी, इसके बारे में भी जानकारी मांगी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर सुपर टीईटी, इसके अलावा 17,000 पदों के बारे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार अभ्यर्थी समय समय पर करते रहते हैं। सुपर टीईटी को लेकर होश उड़ाने वाली न्यूज़ देखने के लिए मिली है, और ये आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। 7,149 प्राथमिक, 3,761 उच्च प्राथमिक स्कूल पद खाली हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में कोई कमी नहीं है, पूरे तरीके से भरे पड़े हैं, लेकिन वो शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़कर आपको गुमराह कर देते हैं। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए प्रयागराज मंडल के अंदर 7,149 प्राथमिक और 3,761 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षकों के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। इसे भरने के लिए कोई कार्य योजना अभी तक नहीं बनी है। यह जानकारी विभागीय मंत्री विधानसभा में दी है। ऐसे में नए सत्र में पठन पाठन किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार कहीं ना कहीं हमेशा से अनुपात समानुपात के चलते उन छोटे छोटे बच्चों के साथ भी धोखा करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पे नई भर्तियों के अलावा या फिर अगर बात की जाए नए शिक्षकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षक प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि प्रयागराज मंडल के अंदर प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों के पद हैं वो खाली हैं, लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़कर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, उनको जोड़कर जो अनुपात है 1:27 का देखने के लिए मिलता है। ये जानकारी कहाँ से निकली है, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो जानकारी आपके लिए न्यूज़पेपर में आती है वो जानकारी मैं आपको एक हफ्ते पहले ही दे देता हूँ। हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से विधानसभा के अंदर जवाब दिया गया था, जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि प्रयागराज के अंदर इतने पद खाली हैं, जिनको अगर आप जोड़ते हैं तो सीधे तौर पर आप सभी पाएंगे कि लगभग 11,000 पद जो प्रयागराज मंडल के अंदर खाली हैं। इसी तरीके से 4,400, 2,000 इनको भी जोड़ते हैं तो आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 7,000 के समथिंग पद ये भी खाली हैं। अगर फिर भी हम राउंड फिगर मान करके चलें तो 17,000 से ज़्यादा पद 2 मंडलों के अंदर खाली पड़े हुए हैं, और इसकी जानकारी उन्होंने विधानसभा के अंदर हाल ही में दी थी, जब मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था। और आज फिर से कहीं ना कहीं शिक्षकों के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार बीएड बीटीसी करने वाले छात्रों को किस तरीके से परेशान करने का काम कर रही है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर पद होने के बावजूद भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।